अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये पाइल्स से रिलेटेड है। बवासीर, पाइल्स यानी ऐसा, या हेमरॉयड भी इसको कहा जाता है। ऐसा एक तकलीफ़ है, ऐसी एक बीमारी है जो कि अक्सर जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, यानी कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है, 35 से ज़्यादा हो जाती है ख़वातीन में, और मर्दों में 40 साल के करीब उम्र होती है, तो वो इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बैठने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि फोम वाली सीट पे, गद्दी पे बैठते हैं और सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। दुकानदार हजरात हैं, कारोबारी लोग हैं, ऑफिसेज़ में काम करने वाले लोग हैं, और जिनकी ग़िज़ा जो है वो मुरगन ग़िज़ा है, जिनको पसंद है, और जिनका वज़न भी काफ़ी बढ़ चुका होता है, तो ऐसे लोग ज़्यादा इस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। स्मार्ट लोग भी इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, ग़िज़ाई अमराज़ की वजह से, स्टमक की वजह से, और बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करने की वजह से भी बवासीर या जो पाइल्स हैं या हेमरॉइड्स हैं, ये हो सकते हैं। जब बवासीर जो है, ये दो किस्म की ज़्यादातर देखने में आती है, जिसे बादी या खूनी बवासीर कहा जाता है। आम तौर पर इसे खूनी बवासीर कहा जाता है, जिनमें पखाना करते हुए ख़ास तौर पर फ्रेश ब्लड आता हो, या पखाना करने से पहले, या पखाने के साथ, और पखाना करने के बाद खून के ड्रॉप्स जो हैं वो गिरते हैं और ताज़ा खून होता है, तो ऐसी बवासीर को खूनी बवासीर कहा जाता है। और जो कि फ्रेश ब्लड नहीं आता, पखाना करते हुए शदीद दर्द होता है, और आम तौर पे आम हालात में भी जब पखाना ना भी कर रहे, उस वक़्त भी शदीद दर्द महसूस होता है, ख़ारिश होती है, जलन होती है, और वहाँ पर मकद की बैरूनी सतह पे मटर के दाने से लेकर अखरोट के दाने तक का एक अखरोट जितने साइज़ का दाना बन जाता है। और ये पहले तो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें दर्द होता है, चुभन होती है, ख़ारिश होती है, जलन होती है, मगर इसमें से खून नहीं निकलता। ये जिल्द के अंदर एक दाना सा बन जाता है, जिसका मैंने साइज़ आपको बता दिया कि मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है, चने के दाने के बराबर भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ये अखरोट की तरह का एक अंदर एक दाना सा बन के आपको महसूस हो सकता है, अगर किसी को बवासीर की शिकायत है तो इसमें परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त अद्वियात हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इस बीमारी की तारीफ़ बता देता हूँ कि ये इसमें होता क्या है। इस मर्ज़ में मकद के अंदर और मकद की बैरूनी सतह पे, यानी कि जब आप मकद के देखें कि जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, जहाँ से पखाना बाहर निकलता है, या बाहर से जो शुरू का हिस्सा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ एक जो है, इसके मुंह के ऊपर एक थैली सी बन जाती है, जिसके अंदर मस्से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो है ऐसी थैली है जिसके अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है, इसको मसा कहा जाता है, जिसके वजह से शदीद मरीज़ को जो है वो दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, और बाज़ इसके साथ साथ वरम और ख़ारिश भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा होती है। कई दफ़ा जो है खून का अखराज भी इन मसों से होने लग जाता है। ये दाने जो है, जिनका साइज़ मैं पहले बता चुका हूँ, अगर छोटा सा दाना होगा तो ये मटर का दाने के बराबर, अगर सबसे बड़ा से बड़ा होगा तो ये अखरोट की तरह का ये दाने बन जाते हैं जिल्द के अंदर। और इसमें जो अक़साम इसकी दो किस्म की हैं, एक खूनी बवासीर है, जिसे अंदरूनी बवासीर भी कहा जाता है, और दूसरी बैरूनी या बादी बवासीर भी कहलाती है। अच्छा, इसमें जो है अंदरूनी मसों में से क्योंकि खून आता है, और बैरूनी बवासीर से खून नहीं आता, मगर दर्द इसमें बहुत होता है। इसके जो अलामात हैं, जो आमतौर पर डॉक्टरों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे होम्यो प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप मरीज़ की उस जगह को देख के फिर अलामात को समझें। मरीज़ खुद भी बता रहा होता है, आप उनके बातों से भी समझ सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो मुआयना करवाना पसंद नहीं करते,
या आप जिनका मुआयना नहीं कर सकते, तो आप उनकी अलामात को उनसे सुन के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर मेडिसिन तजवीज़ कर सकते हैं। इसमें मरीज़ ख़ारिश का आपको बताएगा कि पखाने वाली जगह पे मकद में या जो रेक्टम में बहुत शदीद ख़ारिश होती है, बोझ और दर्द की भी शिकायत मरीज़ करता है। और मरीज़ इस डर की वजह से कि जब वो पखाना करने जाएगा तो वहाँ पे शदीद दर्द और जलन होगी, और वो जो है पखाना करने से भी डरता है और रफ़ा हाजत के लिए वो नहीं जाता, क्योंकि इसको डर होता है कि वहाँ पे शदीद दर्द होगा। और इसके नतीजे में ये होता है कि मरीज़ को पखाना ना करने से या रोके रहने से मरीज़ को कब्ज़ हो जाती है, और जो ये मर्ज़ है ये फिर ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर जाता है। अच्छा, इसमें जो है पखाना करने से कभी पहले मरीज़ को जो खूनी बवासीर है उसमें कभी पहले मरीज़ को खून आता है, और कभी पखाने के साथ आता है, और कभी पखाने करने के बाद में खून आता है। और ऐसा भी होता है पखाने के साथ साथ खून की एक लकीर भी लगी हुई आती है। और कभी खून जो है वो कतरा कतरा टपकता है, कभी बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलता है, और जो है रेक्टम में शदीद स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, ख़ारिश होती है। इसके असबाब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ऐसे लोग जो आराम पसंदी की ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा तबीयत में उनके आराम होता है, बैठे रहना, अच्छा खाना, मुरगन खाना उनका पसंदीदा खाना होता है, और वो ज़्यादातर बैठे रहने को पसंद करते हैं, वर्जिश नहीं करते, भाग दौड़ नहीं होती। और ये जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं, कसरत मैख़वारी भी जो है इसका और एक सबब है। तेज़ मसाला जात मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल खानों में, ये भी इसका एक बायस बन सकता है। और एक जो दायमी कब्ज़ जिन लोगों को रहती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, उनको भी ये आर्ज़ा हो सकता है। और जो ऐसे लोग जो कि बेल्ट बहुत ज़्यादा बांधते हैं, पेटी बांधते हैं और पैंटें पहनते हैं, उनको भी ये आर्ज़ा हो सकता है। गीली जगह पर ज़्यादातर लोग रहने वाले या गीली जगह पर बैठने वालों को भी ये हो सकता है। और ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं किसी भी मर्ज़ में, तो अद्वियात की गर्मी की वजह से या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसमें बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं अलामात के मुताबिक, जिनमें चंद एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो आप सल्फ़र 200 की जो है एक खुराक लेना शुरू कर दें अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। अभी अगर स्टार्ट में ही ऐसा है कि बवासीर की अलामात आपको महसूस होना शुरू हुई हैं या ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं, तो आप सल्फ़र 200 को 3 से 5 दिन तक लें, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है इसी से आपका ये मसला हल हो जाएगा। यानी सल्फ़र 200 को 3 से 5 कतरे सुबह को ले लें, सुबह सुबह खाली पेट लेने हैं, निहार मुँह लेना है और कुल्ली कर लेनी है अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसके 3 से 5 कतरे सल्फ़र 200 के ले लेने हैं। इसी तरह दोपहर को आप खाना खाने से पहले ले लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर खाना खा लिया फिर उसके बाद आप अच्छी तरह कुल्ली करके मुंह को साफ़ करें और फिर सल्फ़र 200 के फिर 3 से 5 कतरे ले लें। इसी तरह रात को ले लें। अब चलते हैं बाकी अद्वियात की तरफ। अगर खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग भी हो रही है, मरीज़ को खून भी आ रहा है, तो उसमें फिर हिमामेलिस एक्सेलेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है। हिमामेलिस बहुत अच्छी, एरिजरोन, मिलीफोलियम ये क्यू पोटेंसी में देनी है, मदर टिंचर में देनी है। और एसिक्यूलस जो है ये भी मदर टिंचर में देनी होती है, हिमामेलिस भी मदर टिंचर में देनी होती, मिलीफोलियम भी और एरिजरोन भी। तो ये इसमें जो नुस्खा आप बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को खूनी बवासीर है और बहुत ज़्यादा मसों से ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो फिर आप हिमामेलिस क्यू ले लेंगे, एरिजरोन क्यू ले लेंगे और मिलीफोलियम क्यू ले लेंगे। इन तीनों अद्वियात को जो क्यू पोटेंसी में आप लेंगे, बराबर बराबर मिकदार में किसी एक खाली शीशी में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आप 20 से 25 दफ़ा अपने हाथ पे इस तरह से आपने थपकी देनी है, ताकि ये मदर टिंचर्स या क्यू पोटेंसीज जो है ये आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आप 10 से 15 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के आप मरीज़ को दें। आप इसको 10 कतरे भी दे सकते हैं,
15 कतरे भी दे सकते हैं, 5 कतरे भी दे सकते हैं। वो आपने खुद इसकी एडजस्टमेंट करनी है। डॉक्टरों को पता होता है कि उन्होंने किस मरीज़ को कितनी खुराक देनी है। बाकी 5 से 10 कतरे बेहतरीन ये एक ग़िज़ा खुराक की एक वो बनते हैं मिकदार, आप इसमें दे सकते हैं। इसी तरह आप मरीज़ को सुबह सुबह खाली पेट सुराइनम 200 की एक खुराक दे दें अगर उसको बादी बवासीर या खूनी बवासीर कोई भी है, और दोपहर को आप उसको जो है सल्फ़र की एक खुराक दे दें, और फिर रात को सोते हुए नक्स वोमिका की एक खुराक दे दें। तो ये इस तरीके से भी आप ये तीनों अद्वियात जो हैं 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। और इसके साथ इमामेलिस एरिजुनोन और मिलीफोलियम उस वक्त देनी है जबकि ब्लीडिंग हो रही हो मरीज़ को। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही और सिर्फ खारिश है और एक दाना सा नमूदार हो गया जिल्द के अंदर, महसूस हो रहा है, दर्द भी है शदीद, तो फिर आप उसको सुराइनम जो है पहले रोज़ सुबह सवेरे निहार मुँह उसको सुराइनम की एक खुराक दे दें, और फिर उस दिन दूसरी मेडिसिन कोई ना दें। दूसरे दिन सुबह सवेरे निहार मुँह आप सल्फ़र की एक खुराक दे दें 200 की, और फिर उसी दिन रात को आप नक्स वोमिका 200 की एक खुराक दे दें। और फिर तीनों अद्विया को 10 दिन तक आप इसी तरह जारी रखें कि आप एक दिन सुराइनम दे दें, अगले दिन आप सल्फ़र और नक्स वोमिका दे दें, फिर अगले दिन आप सुराइनम दे दें, और उससे अगले दिन सल्फ़र और नक्स वोमिका दे दें। इसी तरह ये आप जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और जो बवासीर के मसाइल हैं इंशाअल्लाह ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर, बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।